जहाँ गीता के ज्ञान का प्रसाद नहीं है, भागवत के ज्ञान का रसमय जीवन में प्रसाद नहीं, वहाँ लोग शराब में कबाब में सुख ढूंढकर बेचारे आसुरी योनियों को प्राप्त हो जाते। यवनों ने देखा, असुरों ने देखा कि इनकी आध्यात्मिकता में बड़ी शक्ति है, भगवान और देवी इनको बड़ी सहाय करती है। हिंदुओं को धीरे धीरे हमारी भक्ति में, देवी की पूजा में पशु की बलि का पाप घुसेड़ दिया। शराब पियो और माँ के आगे बकरा काटो, पाड़ा काटो। ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चों की हिंसा से प्रसन्न होगी? आखिर माता के तो हम सभी संतान हैं, जीव मात्र माँ के आदि शक्ति के बालक हैं। माँ के सामने जीवों की हत्या करें ताकि माँ हमें नालायक समझे और हमारी मदद ना करे। ये विरोधियों ने हमारे अंदर, यवनों के राज्य ने हमारे धर्म ग्रंथों में हस्तक्षेप करवा दिया। ऐसी कोई देवी नहीं जो बकरे की बलि चाहे, ऐसा कोई देवता नहीं जो बकरे के मांस चाहता हो। अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये शास्त्र की बात है। सिख धर्म के आदि गुरु कहते हैं, जीव मार भोजन करे ताकि करे बखान, पीपा प्रत्यक्ष देख ले थाली में शमशान। ये पीपा महाराज ने कहा। नानक जी ने कहा, मांस मांस सब एक है, हिरणी बकरी गाय, आंख देख नर खात है, निश्चय नरक में जाए। और वो भी फिर माता के सामने बलि दे के खाए तो माता कभी कृपा तो गई उसके हाथ से। इतने इतने पड़ोसी देश ने बम फेंके, लेकिन माताजी की कृपा से एक भी बम फूटा नहीं। तो माताजी इतनी दयालु, और उस माताजी को नाराज करने का एक ही उपाय है कि उसके आगे बकरे काटो, उसके आगे अभद्र खान पान करो। माताजी देखेंगे लोफर छोरे हैं, मरने दो, जो करते करो। रामकृष्ण कौन से बकरे की बलि देते थे? अहम रूपी बकरे की बलि देनी है, अहंकार रूपी बकरे की बलि देनी है। मैंने किया, मैं, वो बकरा मैं तो करके कुछ नहीं बिगाड़ता, ये मन रूपी बकरा बिगाड़ता है। उसी की बलि देनी, मन रूपी चंचलता की बलि देनी है, मन रूपी अहंकार के बकरे की बलि देनी है। कोर्ट कचहरी ने मना कर दिया तो कानून की भी ऐसी तैसी करके चलो, माताजी के मंदिर के परिसर में नहीं तो माताजी के मंदिर के सामने करो हलाल। हजारों बकरे काट दिए नौरतों में। नौरता तो उपवास रखने के लिए है। ये नौरते क्यों मनाए जाते? शरद ऋतु में मनाए जाते। ये शरद ऋतु है रोगों की माँ। रोगाणाम माता शरदः, रोगों की माँ है शरद। दिन को खूब तपे और रात को खूब ठहरे। विपरीत मौसम है तो दिन को कफ पिघल पिघल के जठरा में आए, तो इन दिनों में नव उपवास रखे ताकि उस कफ को जठरा पका के आपके स्वास्थ्य की रक्षा करे। उसके बदले क्या करते हैं कि नौरतों के दिनों में माता को बलि चढ़ा के अपने स्वास्थ्य का गला घोंटते हैं हम लोग। अभी विज्ञानी बोलते हैं कि जो सब्जी रोटी पकाने में जो जीवनी शक्ति खर्च होती, उससे कई गुना शक्ति ज्यादा मांस पकाने में लगती, क्योंकि सब्जी में फाइबर होता है, पाचन तंतु होते हैं। मांस में पाचन तंतु नहीं होते। जिनका मांस खाते उस पर तलवार चलती है तो क्या वो सुखी होके कटता है क्या? उसके मन में खिन्नता होती है, उसके मन में भय होता है, वो कांपता है, दुखी होता है, प्रतिशोध भी होता है। जब कोई किसी को, छोटे से मुर्गे का भी गला दबोचो तो प्रतिशोध करेगा, चिड़िया की भी टांग मरोटो तो प्रतिशोध करेगी। तो जिनकी हत्या होती है उन प्राणी के मन में भय, क्रोध, प्रतिशोध आदि खिन्नता होती है। ऐसे प्राणियों का मांस खाने से मांस खाने वाले के स्वभाव में भी तो खिन्नता आएगी, प्रतिशोध आएगा, इससे झगड़े बढ़ेंगे।
तो विदेश में तो 5 लाख लोगों ने मांसाहार का त्याग किया और यहाँ नौरताओं में लोग बलि दे रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है। लेकिन यहाँ के लोगों का कसूर मैं नहीं मानता हूं। इन बेचारों को सत्संग ही नहीं मिला है। मिला है तो रात्रि जागरण करो, रात भर कूटो कूटो कूटो, ढोल बजाओ और सुबह पड़े रहो फूका फाकी करके। मनुष्य को रोटी की जरूरत है, पानी की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, उससे भी ज्यादा सच्चे ज्ञान की जरूरत है, सच्चे धर्म की जरूरत है। धर्म विहीनस्य पशु नराणाम। धर्म के ज्ञान के बिना मनुष्य राक्षस जैसा व्यवहार करते। जिनके जीवन में सत्संग का, महापुरुषों का सानिध्य नहीं है 5-25 साल से, उनका खान पान ऐसे ही हो जाता है, राक्षसी खुराक। आसुरम भावम आश्रिता, आसुरी खुराक, आसुर भाव का आश्रय जो बलि देते हैं तो उनका कसूर नहीं है, उनके जीवन में सत्संग नहीं आया, इसलिए इतनी भारी गलती कर रहे। 5 साल तक ये माता जी के आगे बलि देने का प्रथा को ब्रेक मारो, फिर देखो कैसा हरा भरा होता है। माता जी की प्रसन्नता में विशेष ले आऊंगा। ऐसी बारिश के आज तक नहीं आई होगी। लेकिन एक तरफ माँ को सताया जाए, दूसरी तरफ माँ को बोले ऐसा कर दे वैसा कर दे, तो माँ तो मानेगी नहीं, ऊपर से उल्हाना देगी। तो जहाँ बकरे कटते हों, यहाँ ऐसी मजलिस, ऐसा धर्म होता हो, उसको तो दूर से नमस्कार कर दो। ये किसी ने घुसेड़ा है। यवन के काल में ऐसा कुछ हो गया होगा हस्तक्षेप, अथवा तो ऐसा होगा कि जो रोज मांस खाते हैं, 12 महीना खाते हैं, ऐसे शराबियों को और मांसाहारियों को मोड़ने के लिए भाई चलो, और वो भी कोई नौरता में। हाय राम, कितना बड़ा भारी पाप हो रहा है। नौरता तो उपवास रखने का है, मांस खाने के लिए नौरता नहीं है, उपवास रखने के लिए। 9 नौरतों में उपवास रखते ताकि शरीर का पिघला हुआ कफ जठरा पचा ले और आपका शरीर बलवान हो, पाचन तंत्र तेजस्वी हो। दूसरी बात, जो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर आदि राजस्थान वाले हैं, वो बड़ी भारी गलती करते हैं। क्यों? गर्मी है तो खूब दही खाते हैं। दही का तासीर भी तो गर्म होता है। फिर दही है रोम कूपों में, नाड़ी स्तोत्र में जाकर दही का कफ जमा होता है और किडनियां खराब होती, शरीर मोटा हो जाता है, जोड़ों का दर्द होने लगता है। दही के बदले दही को मथ के छाछ अलग कर दे, मक्खन के कण अलग कर दे, फिर भले इतना मक्खन खा लो, छाछ पी लो, लेकिन वो भी शरद ऋतु में नहीं, कार्तिक में से। जाड़ों में छाछ दही लेना चाहिए, गर्मियों में छाछ दही को तो दूर से छोड़ देना चाहिए। नींबू का पानी गर्मियों में, मुल्तानी मिट्टी का स्नान गर्मियों में। तो यहाँ का तो हवामान वास्तव में स्वास्थ्यप्रद है, लेकिन खान पान का ज्ञान न होने के कारण यहाँ भी लोगों को जोड़ों का दर्द, किडनी की तकलीफ, रात की कईयों को नींद नहीं आती, ये शिकायत। तो जहाँ पैदा होते हैं वहाँ के हवामान में वायु प्रधानता है कि कफ की प्रधानता है कि पित्त की प्रधानता है, वो देखकर उस अनुसार खान पान किया जाए तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो गीता आपके स्वास्थ्य की बात भी युद्ध के मैदान में नहीं भूलती। कितने दयालु भगवान है। कुटुंब का जब बड़ा बोलेगा तो सारे लोगों की भलाई का ही तो बोलेगा। गीताकार ने कहा युक्त आहार विहारस्य, युद्ध के मैदान में आहार विहार की बात करी तो फिर मैं जैसलमेर के मैदान में तंदुरुस्ती की बात क्यों नहीं करूँगा। तुम्हारे आहार, हाँ यहाँ गुलाब के फूल होते हैं, धो धा के उसकी पखड़ियों में 1 किलो फूल 2 किलो शक्कर मिला के चंद्रमा की चांदनी में रख दो, 30 दिन तक सूरज के किरण में ढक के रख दो। बाप रे बाप, अगर 60 दिन रखते हो तो गजब का गुलकंद हो जाएगा। जरा सा गुलकंद खाओ, सारी गर्मी मिटा देगा शरीर की।
और इसमें थोड़े इलायची के कण डाल दिए। दूसरी एक तमाल भस्म आती है, महंगी आती है, अपने यहाँ बनाते तो तमाल भस्म आदि डालते, लेकिन वैसे भी फूल ठंडे होते हैं गुलाब के फूल। और ये गुलाब के जो लाल फूल है उससे भी गुलाबी फूल ज्यादा हितकारी होते हैं। गुलकंद बनाओ, वो खाओ, गर्मी को तोड़ देगा। मुल्तानी मिट्टी रगड़ के थोड़ी देर बैठे रहो, बाद में उपटन उतार दो, सारी गर्मी खींच लेगा। कईयों के पैर जलते हैं, रात को दही और कोलसों की राख मिला के पैरों को लेप करो, 3 दिनों में ये गर्मी चूस लेगा। अथवा तो मुल्तानी मिट्टी सिर को लगाओ, पैरों को लगाओ, थोड़ी देर बैठे रहो। सुबह सुबह सूरज उगने के पहले स्नान कर लो। अभी कार्तिक महीना आता है, कार्तिक महीने में प्रभात के स्नान की बड़ी भारी तपस्या मानी गई है। और जो गर्मी को भी हरेगा, ये शरद ऋतु की जो गर्मी की असर पड़ गई शरीर में उसको भी हरेगा प्रभात का स्नान, और खुशी और पुण्य भरेगा। कार्तिक में भी 3 दिन तो अति महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास के 13, 14 और पूनम, उस दिन तो सभी को स्नान करना ही चाहिए, चाहे बुढ़े हो चाहे बुखार हो, हल्का फुल्का कर ले, शायद बुखार सदा के लिए भाग जाए। जिनको बुखार आता रहता है वो क्या गलती करते हैं कि जितना अपन खाते हैं पचाने की शक्ति से कुछ न कुछ ज्यादा ठांस लेते, तो कच्चा रस बढ़ते बढ़ते उसको पकाने के लिए प्रकृति शरीर को तपाती है। तो जब शरीर टूटने लगे और बुखार आने लगे तो खाना छोड़ दे। अंगूर का अथवा किशमिश का पानी पियो, रस पियो। गुड़ और तुलसी या शहद और तुलसी का 8-10 पत्ते और शहद का पानी पी लो, कमजोरी नहीं आएगी। 1-2 दिन उपवास करो, बुखार की जड़ निकल जाएगी। लेकिन जो बुखार में दूध पीते हैं या बुखार में खाना खाते और बुखार में मांसाहार करते हैं, उनका बुखार जोर पकड़ेगा, क्योंकि पाचन में और कच्चा रस बढ़ेगा। फिर इंजेक्शन मार के डॉक्टर उस बुखार के कणों को, बीमारियों को दबा देते हैं। 2-4 महीने के बाद फिर बुखार आएगा। ऐसे करते करते लीवर खराब, किडनी खराब, हार्ट फेल हो रहा है, हार्ट में पीड़ा हो रही है, जठरा खराब है। तो जो अंग्रेजी दवाओं से रोग को दबाया जाता है उसकी अपेक्षा उपवास करके रोग के कणों को जठरा पचाकर निकाल दे, ये अपना शास्त्र का नियम है। अर्ध रोग हरि निद्रा, अच्छी नींद आए तो आधा रोग का प्रभाव टूट जाएगा। पूर्ण रोग हरि शुद्धा, पूरे रोग के कणों को स्वाह करने वाली शुद्धा है, भूख है। तो भूख में कमजोरी महसूस हो तो शहद का पानी। डायबिटीज हो उसको भी अंगूर से, डायबिटीज वाले को भी अंगूर से हानि नहीं होती। किशमिश, द्राक्ष, मुनक्का द्राक्ष, डायबिटीज वाला भी खाएगा तो उसको नुकसान नहीं होगा, शरीर बलवान होगा। जो लोग काजू, पिस्ता, बादाम डालते हैं तो वैसे ही दूध भारी होता है। 3 कटोरी खिचड़ी खा लो, 1 कटोरी दूध, शुद्ध दूध पी लो बिना पानी मिले, तो उतनी कैलोरी पैदा होती है। तो दूध वैसे ही खूब कैलोरी रखता है अपने। फिर दूध को उबाल के और भारी करते, फिर पचता नहीं तो कच्चे कण घूमते रहते। फिर बुढ़ापे की कमजोरी में वो कच्चे कण कहीं रुक जाते हैं तो ब्लड सप्लाई कम होता है, बोले काटो उस नाड़ी को, दूसरी नाड़ी जोड़ो, हो गई बाईपास। फिर 6-12 महीने 2 साल के बाद दूसरी नाड़ी को भी काटो, तीसरी नाड़ी चालू करो, 2-2 बार बाईपास कराते। मावा, पनीर और घाटा दूध ये ही बाईपास सर्जरी ले आते, यही हार्ट अटैक ले आते। तो इससे बचना है तो गौ का मूत्र 5 तोले सुबह ताजा 4 बार छान के पी ले, ये सारे कच्चे कण और बुखार के कण निकल जाएंगे। गौमूत्र से तो किडनी भी मजबूत हो जाएगी, लीवर भी मजबूत हो जाएगा।
अगर गौमूत्र नहीं मिलता है तो गाय के गौमूत्र से बने हुए गाय का अर्क मिलता है। आजकल अपने समिति वाले बनाते 30 मिलीग्राम अर्क लेके थोड़ा पानी लेके पी ले, 10-15 दिन पिए, जादू हो जाएगा। बाईपास सर्जरी डॉक्टर बोलते जल्दी करा लो, नहीं कराई। इतनी बीमारियां थी कि डॉक्टर बोलते थे जीना मुश्किल है। और गोझरण पिया तो वो बाई अभी तो देश परदेश में करोड़ों रुपए का धंधा करती, पारसी बाई, बम्बई में रहती। 240 तो उसका कोलेस्ट्रॉल था, हाथ पैर सूज जाते थे, दुनिया भर की बीमारी थी। तो शास्त्र में लिखा है कि 5 तोला गौमूत्र पीने को मिले और बदले में आशर भी देनी पड़े तो दे डालो। गौमूत्र इतना शरीर का शोधक है। ऐसे गाय का दूध, गाय का छाछ, गाय का घी एंटीबायोटिक है, रोग के कीटाणु को नष्ट करने वाला है। सूर्य में 3 मुख्य किरण है। एक तो दाहक किरण जो तपन पैदा करते, दूसरे पोषक किरण, ऐसे तो हजार किस्म के किरण है लेकिन मुख्यतः तीसरे गो किरण। तो दाहक और पोषक किरण तो मनुष्य उसको अपने शरीर में समा लेता है, लेकिन गो किरणों को तो सूर्य केतु नाड़ी जिस प्राणियों के शरीर में है वही उस किरणों का फायदा उठा सकते हैं। तो सूर्य केतु नाड़ी गाय के शरीर में है। देसी गाय की रीढ़ की हड्डी से गुजरती हुई जो मुख्य नाड़ी है वो सूर्य केतु नाड़ी है। तो सूर्य केतु नाड़ी सूर्य की गो ऊर्जा को, गो शक्ति को अपने में शोषित करती है। इसीलिए गाय के दूध में आप सुवर्ण क्षार पाते हैं, विज्ञानियों ने साबित किया है। गाय के दूध में जो पिलास आती है वे गो किरणों का परावर्तन है, सूर्य केतु नाड़ी का प्रभाव है। इसलिए गाय के दूध में पिलास आएगी, गाय के घी में पिलास आएगी, वो सुवर्ण क्षार है। राजे महाराजे स्वर्ण की भस्म बनाकर गोली लेते थे, 100 साल तक युद्ध के मैदान में जा सकते थे। भीष्म 125 साल के युद्ध कर रहे, कृष्ण 125 साल के। तो गाय के दूध में सुवर्ण क्षार होते हैं, गाय के घी में सुवर्ण क्षार होते हैं, उसका फायदा उठाना चाहिए। किसी को चमड़ी की बीमारी है अथवा गर्मी है तो गाय का मूत्र और गाय का गोबर मिलाकर उपटन करके नहा ले, शरीर में स्फूर्ति आ जाएगी, बिजली जैसा स्फूर्तिवान हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं आपका शरीर तंदुरुस्त रखो, आपके मन को प्रसन्न रखो और आपकी बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान भर दो। आप संसार में मजूरी करके भेगड़ा कर करके छोड़ के मरने के लिए नहीं आए, संसार में आप अमर आत्मा को जानकर मुक्त होने के लिए आए।